अब इसका वास्तविक अर्थ समझिए। कामाख्या मंदिर और बलि का सच। कामाख्या शक्ति का केंद्र है। काम मीन्स वासना प्लस अख्या मीन्स उत्पत्ति। ये मंदिर सृजन, चेतना और रूपांतरण का प्रतीक, हत्या का नहीं। यदि कामाख्या में बलि का अर्थ सच में जीव हत्या होता तो वहां ज्ञान, साधना और जागरण नहीं, केवल भय और क्रूरता होती। और जहाँ पे ऐसी भय और क्रूरता होती है वहां देवी होती भी नहीं है। पहली बात। तांत्रिक और अघोरी सिद्धांत की जो विकृति है वो कैसे आई? सच्चा तंत्र कहता है जो भीतर है उसी का शोधन करो, जो पशु भाव है उसी का विसर्जन करो। लेकिन साधना कठिन लगती है, आत्म नियंत्रण नहीं होता और अहंकार हावी हो जाता है। तो मनुष्य अपने भीतर की हिंसा बाहर के प्राणी पर उतार देता है और उसे परंपरा कह देता है। इससे उनकी गति नहीं होने वाली, उनकी दुर्गति ही होगी इससे। मूलाधार का अर्थ है जिसे लोग समझते नहीं है। मूलाधार वासना, भय, क्रोध, हिंसा, असुरक्षा, यही पशु है। शास्त्र कहते हैं इसी पशु को काटो, इसी को चढ़ाओ, तभी तो उनको जानोगे। लेकिन अपने भीतर काटने का साहस है नहीं, इसलिए बाहर के निरीह को काट दिया। माँ को क्या चाहिए? ये खुद अपनी अंतरात्मा से पूछिए। माँ को क्या चाहिए? उनको चाहिए विवेक, संयम, करुणा और चेतना की उन्नति। जब आप आदि शक्ति, ललिता, त्रिपुर सुंदरी, माँ पार्वती को जानोगे तो वो आपके अंदर जो मूलाधार है और मूलाधार के साथ चक्र हैं, उन चक्रों को जब आप क्रॉस करके ब्रह्म रंध्र पे पहुंचोगे तब देवी मिलेगी। माँ को खून नहीं चाहिए, माँ को जागरण चाहिए। वो कहती है जागो। जो कहता है माँ बलि से प्रसन्न होती है वह माँ को नहीं जानता, तंत्र को नहीं समझता और साधना का नाटक बना देता है। क्योंकि जो भी कुछ है सच में वो आपके अंदर है। क्यों समझ नहीं आता इसका कारण? क्यों नहीं दिमाग लगाते लोग इसमें? क्योंकि प्रश्न पूछना सिखाया नहीं गया है, डरा देते हैं। डर को श्रद्धा बना दिया गया है। सोचो जहाँ डर है वहाँ भगवान हो सकते हैं। और पशु तत्व को साधना कह दिया गया है। जहाँ विवेक नहीं वहाँ परंपरा अंधी हो जाती है। और ये जो भी लोग कर रहे हैं वो एकदम अंधे हैं, मतलब मूर्ख हैं वो। मतलब उनकी जो प्रवृत्ति है वो राक्षसों भी गई गुजरी है। पशु बलि आध्यात्मिकता नहीं है, ये तंत्र नहीं, विकार है। ये माँ की पूजा नहीं, माँ का अपमान है। सच्ची बलि अपने भीतर के पशु की है। सच्ची साधना मूलाधार का शोधन की है। सच्ची भक्ति करुणा के साथ चेतना की है। माँ को खून नहीं चाहिए, वो क्या करेंगी खून का? माँ को तुम्हारा जागा हुआ विवेक चाहिए। और भ्रम फैलाने वाले कभी तांत्रिक हो गए, कभी कुछ और बोलते हैं। हाँ बलि लिखी हुई है वेद शास्त्रों में, तंत्र में। क्या सच में ऐसा है? मैंने भी सारे तंत्र, वेद, शास्त्र सब पढ़े, मैंने कहीं नहीं देखा कि कहीं लिखा हुआ है कि मैं बकरे की बलि चाहिए या मुझे भैंस की बलि चाहिए या मुझे मुर्गे की बलि चाहिए। कहीं नहीं लिखा है। वेदों में पशु बलि का दावा अधूरा और भ्रामक है। अब जिसमें जितनी बुद्धि वो समझ लिया। वेद में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि देवी देवता निर्दोष जीवों की हत्या से प्रसन्न होते हैं। वेदों का मूल सिद्धांत है संतुलन, अहिंसा, करुणा, यज्ञ, त्याग। यज्ञ का अर्थ अर्पण, हत्या नहीं। कुछ लोग प्रतीकात्मक शब्दों को शाब्दिक बना देते हैं और वहीं से भ्रम शुरू होता है। अब उनको कोई समझाए कैसे? तंत्र में बलि शब्द का अर्थ अलग है। तंत्र में बलि शब्द मिलता है लेकिन उसका अर्थ यह नहीं जो आज बताया जाता है। उसको भी समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए तंत्र को। तंत्र शिव ने दिया है, किसी गंवार आदमी ने नहीं। पशु, काम, क्रोध, लोभ, भय, अहंकार, ये तंत्र के सबसे पहले मूल आधार है। यही पशु है, इसी की बलि की बात है। और ये कैसे कंट्रोल करें? किसी को गुस्से पे कंट्रोल नहीं, किसी को कामना पे कंट्रोल नहीं। तंत्र में जानवर काटने को कहा गया है। जो जानवर तुम खुद हो, वह यहाँ तो ग्रंथ नहीं समझता या जानबूझकर आधा सच बोलता है या वो मूर्ख है। सच्चा तंत्र बाहर नहीं, भीतर का संघार है। और भीतर के ही जागरण से तुम्हें परमात्मा मिलेंगे और कहीं नहीं। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो भीतर है वही बाहर दिखता है। अगर साधक अपने भीतर की हिंसा नहीं काट सकता, अपने विकारों पर काम नहीं कर सकता, उससे बड़ा पशु इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। जो ऐसा कर रहा है वो तो पशु से भी गया गुजरा है। बाहर के निरीह प्राणी को काट देता है और उसे शास्त्र कह देता है। ये तंत्र नहीं, ये साधना से पलायन है। और आज की डेट में पॉडकास्ट चल रहे हैं, पॉडकास्ट पे आके न जाने कितने अजीबोगरीब लोग आके पता नहीं क्या क्या बोल दे रहे हैं। मतलब जो बोल रहे हैं उनको दुनिया सुन भी रही है, वायरल भी हो रहे हैं। इतने मूर्ख। अगर शास्त्र सच में बलि सिखाते तो सोचिए बुद्ध का करुणा मार्ग झूठा होता, उपनिषदों का हिंसा व्यर्थ होता, कामाख्या मंदिर जैसे शक्ति केंद्र ज्ञान नहीं कसाई घर होते। लेकिन ऐसा नहीं है। भ्रम क्यों फैलाया जाता है? क्योंकि डर से नियंत्रण आसान होता है, प्रश्न पूछने वाला खतरनाक लगता है और अज्ञान भीड़ में जल्दी फैलता है। और जो आज की डेट में बहुत अच्छे से हो रहा है। आधा शास्त्र प्लस पूरा अहंकार मीन्स पूरा पाखंड। मतलब ऐसा व्यक्ति यदि तुम्हें कोई दिख जाए ऐसी बातें करते हुए भी, उससे बड़ा पाखंडी कोई नहीं। अंतिम
वेद निर्दोष जीव हत्या नहीं सिखाते, तंत्र पशु बलि को साधना नहीं मानते। शास्त्र में लिखा है, कहना अक्सर झूठ या अज्ञान होता है। सच्ची बलि अपने भीतर के पशु भाव की है। सच्चा तंत्र चेतना का उत्थान, हिंसा का नहीं है। जो माँ के नाम पर खून बहाने की बात करे वह शास्त्र नहीं, अपने अंधकार को बचा रहा है, क्योंकि उसे भगवान का नहीं बनना, उसे इस दुनिया का बन के लोगों को पागल बनाना है। बस ये एक भ्रम है। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक तांत्रिक बोलता है, कामाख्या में अगर बलि नहीं चढ़ी तो प्रलय आ जाएगी। ये किसने बोल दिया भाई? कहाँ लिखा है? किस ग्रंथ में लिखा है? मुझे तो समझ में नहीं आते। ऐसे लोग पॉडकास्ट पे बुला के ऐसी बातें करके वायरल कर देते हैं। अब सच्चाई को समझो। साफ और प्रमाण के साथ सीधा उत्तर कहीं नहीं लिखा है, न वेदों में, न उपनिषदों में, न देवी भागवत में, न तंत्र के मूल ग्रंथों में। मैंने भी सब पढ़े हैं, कहीं भी ये नहीं लिखा है कामाख्या में बलि रुकी तो प्रलय आ जाएगी। कैसी मूर्खता है! ये वाक्य किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। ये डर फैलाने वाले इंसान का बनाया हुआ है। जो गुरु है वो मूर्ख है, उसके चेले भी मूर्ख है। कामाख्या मंदिर और प्रलय का झूठ। अगर सच में कामाख्या में बलि रुकने से प्रलय आती है तो बुद्ध के बाद दुनिया खत्म हो जानी चाहिए थी। जैन धर्म के बाद धरती टूट जानी चाहिए थी। जिन मंदिरों में सदियों से कोई बलि नहीं, वहां विनाश हो जाना चाहिए था। और वहीं से तो असली ऊर्जा आती है जहाँ पे ये सब नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब साफ है, प्रलय वाली बात पूरी तरह मनगढ़ंत है, झूठी है। मैं तो कहती हूँ रोक के देख तो लो एक बार कि क्या होता है। प्रलय शास्त्रों में आती है, कसाई से नहीं। शास्त्रों के अनुसार प्रलय होती है समय चक्र से, ब्रह्मांडीय परिवर्तन से, धर्म और अधर्म के संतुलन से। जो तुम ये लोग अधर्म फैला रहे हैं ना, इससे प्रलय आएगी, किसी बकरे के कटने या न कटने से नहीं। अगर प्रलय खून से टलती तो कसाई सबसे बड़े ऋषि होते। तांत्रिक ये झूठ क्यों बोलते हैं? मैं तो हैरान हूँ इस दुनिया में। वैसे हैरानी की भी बात नहीं, कलयुग है, कलयुग में तो यही सब चलेगा। क्योंकि डर से श्रद्धा पैदा करना आसान है, भीड़ को कंट्रोल करना आसान है, और प्रश्न पूछने वाला खतरनाक लगता है। डर प्लस देवी का नाम मतलब अंधभक्ति, यही पूरा खेल चल रहा है। और मैं जो वीडियो बनाती हूँ इनको तो कोई देखता भी नहीं है, क्योंकि इसमें सच है और सच को लोगों को जानना ही नहीं है, भगवान से मतलब ही नहीं है। कामाख्या का असली तत्व क्या है उसे जानो। कामाख्या शक्ति का गर्व है, सृजन का स्तोत्र है, चेतना का केंद्र है। वो इतनी पावरफुल जहां से पूरी दुनिया प्रकट हुई है। यह मंदिर रजस्वला देवी की पूजा कराता है, स्त्री शक्ति और सृजन का उत्सव मनाता है। जो स्थान जीवन का उत्सव है वह खून की धमकी कैसे दे सकता है? तो बलि नहीं तो प्रलय, ये सब झूठ है। ये न वेद में है न तंत्र में, ये देवी की वाणी नहीं है। ये डर फैलाने की रणनीति है, ये अज्ञान पर टिका पाखंड है। जो देवी के नाम पर प्रलय की धमकी दे, समझ लेना उससे बड़ा निर्दयी, दुष्ट, दुराचारी, पापी कोई नहीं है। उसे देवी से नहीं, अपनी दुकान बंद होने से डर है। अब जानना यह है कि जो निर्जीव पशु है, जिन्हें आदमी माँ के नाम पर बलि देकर मार देता है, उनका ऐसा कौन सा दोष है कि उन्हें माँ के सामने काट दिया जाता है और माँ रोकती भी नहीं? पशु का कोई दोष नहीं, दोष केवल मनुष्य का है। ये बात सबसे पहले साफ कर लेते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं। उस पशु का कोई कर्म, कोई अपराध, कोई दोष नहीं। वह न शास्त्र जानता है, न तंत्र, न धर्म, न पाप, न पुण्य। ये सिर्फ जीना चाहता है। अगर कोई कहे कि पशु पिछले जन्म के कर्म से मारा गया, तो वह अपनी हिंसा को कर्म सिद्धांत से ढक रहा है और ईश्वर को निर्दयी बना रहा है। माँ रोकती क्यों नहीं है फिर? ऐसे भी लोग बोलते हैं। सबसे गहरी गलतफहमी है, माँ रोकती नहीं, क्योंकि माँ इंसान की स्वतंत्र बुद्धि में हस्तक्षेप नहीं करती। अगर हर इंसान पर माँ हाथ पकड़ ले, चाकू गिरा दे, इंसान को रोक दे, तो कर्म का नियम खत्म हो जाएगा, विवेक का विकास रुक जाएगा। माँ मौन है क्योंकि परीक्षा मनुष्य की है। मनुष्य अपने कर्मों से देवत्व को पाता है, कर्म से ही नरक में जाता है। माँ खून नहीं, इंसान का चेहरा देखती है। जब कोई पशु को काटता है, माँ पशु को नहीं देखती, उस इंसान के भीतर के पशु को देखती है। और वह पशु डर से पैदा होता है, लालच से होता है, अहंकार से होता है और अंधभक्ति से होता है। जिस दिन इंसान का विवेक, उस दिन बलि अपने आप रुक जाएगी। अगर माँ को बलि चाहिए होती तो सोचिए, हर माँ अपने बच्चे की बलि मांगती, हर गर्भ खून से पवित्र होता, सृष्टि हिंसा पर टिकी होती। लेकिन सृष्टि प्रेम से चलती है, करुणा से टिकती है और चेतना से बढ़ती है। इसलिए माँ की प्रकृति ही बलि के विरुद्ध है। एक माँ इतनी करुणामयी होती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपकी घर की माँ कैसी होती है? कामाख्या काली का तत्व क्या है, इसको जानो। कामाख्या मंदिर और काली दोनों का मूल संदेश एक ही है।
जीवन, सृजन, रूपांतरण, चेतना का जागरण, न कि निरीह का वध। क्योंकि बिना शक्ति के भी आप मुक्ति नहीं पा सकते। जो खून बहाता है वह माँ की पूजा नहीं कर रहा, वह अपने डर को शांत कर रहा। पशु का कोई दोष नहीं, माँ बलि से प्रसन्न नहीं होती। माँ चुप है क्योंकि निर्णय मनुष्य का है, दोष केवल उस सोच का है, परीक्षा इंसान की है। माँ की इच्छा मतलब करुणा प्लस विवेक। माँ के सामने पशु नहीं करता, माँ के सामने इंसान गिरता है। अब इसके आगे की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। प्लीज कृपा करके जितना हो सके वीडियो देखिए और आगे शेयर कीजिए, ताकि ऐसे पाखंडियों से आप बच सके और ऐसा पाखंड होने से रुक सके। ये बात कहे कि आप कहाँ से इतने प्रमाणित तरीके से बोलती हो। यदि कोई तांत्रिक हो, अघोरी हो, जो भी इस दुनिया में हो जो इन बातों का दावा करता है, उसे आप मेरे सामने लेके आ जाइए। मतलब यहाँ पे प्रेमानंद जी दुनिया में करुणा, राधा, प्रेम के बारे में बताने लग रहे हैं, प्रेम से दुनिया चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वही उस प्रेम रूपी आदि शक्ति काली के सामने खून बहा रहे हैं। बताओ, यही नहीं समझ पा रहे कि आदि शक्ति प्रकृति एक है, उस प्रकृति से सब कुछ उपजा है। वो अपनी चीजों को तुम्हारे द्वारा क्यों लेगी? उसको जब सबको खत्म करना होगा वो अपने आप खत्म कर देगी, और खत्म तब करेगी जब तुम इतने निर्दयी बनते चले जाओगे। अभी आने वाला है समय, कुछ ही समय में, कि तुम्हारा अधर्म इतना बढ़ चुका है, ये जो पाप है इतना बढ़ चुका है, क्योंकि ये कलयुग है, क्योंकि अब सीमा खत्म हो चुकी है इसकी। तो अब प्रलय आनी ही है, और प्रलय आएगी तुम जैसे लोगों के कर्मों की वजह से। इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, राधे कृष्णा।